सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उर्दू फॉर ऑल की एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको लैला मजनू के बारे में हकीकी दास्तान बताना चाहता हूँ। कहा जाता है कि लैला सऊदी अरबिया और मजनू यमन का था और ये दोनों हजरत इमाम हसन के दौर का वाकया है। मजनू का लक़ब भी हजरत इमाम हसन ने दिया था। लैला मजनू बुनियादी तौर पर एक अरबी असल दास्तान है। इसमें बयान करदा किरदार तारीखी तौर पर साबित शुदा हैं। कहा जाता है कि लैला मजनू दो हकीकी शख्सियात थीं। मजनू का असल नाम कैस था, जबकि पूरा नाम कैस इब्न मलूह इब्न मज़ाहम है और वो एक मालदार नजदी कबीले बनु आमिर के सरदार का बेटा था। फ्रेंड्स, लैला का नाम लैला बिन्त महदी इब्न साद बयान किया जाता है। निज़ामी गजवी के किस्से लैला मजनू के मुताबिक लैला और मजनू बचपन में एक ही मदरसे में पढ़ने जाते थे, तभी इनमें बाएमी उल्फत पैदा हुई। बचपन में कैस और लैला दोनों अपने कबीले की बकरियां चराते थे और वो साथ साथ उठते बैठते थे और आपस में बातें करते थे। मजनू की तवज्जो तालीम के बजाय लैला की तरफ होती थी, जिस पर उस्ताद ने उसे सजा भी दी, मगर उस्ताद की छड़ी मजनू के हाथों पर पड़ती और दर्द लैला को होता था। उस्ताद ने यह बात लैला और मजनू के घर वालों को बता दी, जिस पर लैला के मदरसा जाने पर पाबंदी लग गई, बल्कि घर से निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। कुछ अरसे बाद मजनू की नजर लैला पर पड़ गई और बचपन का इश्क दोबारा ताजा हो गया। मजनू ने लैला का हाथ मांगा, मगर लैला के बाप ने इनकार कर दिया। लैला का भाई तबरेज मजनू को मारने की कोशिश करता, मगर मजनू उसको कत्ल कर देता है, जिस पर मजनू को सरेआम मोहब्बत का इजहार करने और लैला के भाई को मारने पर संसार करने की सजा सुनाई गई। कुछ कहानियों में तबरेज के कत्ल का किस्सा नहीं है, बल्कि रिश्ता देने से इनकार करना ही असल वजह है। कहा जाता है कि कुछ अरसा बाद लैला की शादी किसी दूसरे के साथ कर दी जाती है, जिस पर कैस पागल हो जाता है। जामिया अज़हर शोबा उर्दू के सरबराह डॉक्टर इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अल-मसरी लिखते हैं कि लैला मजनू की शदीद इश्क व मोहब्बत की कहानी कोई फर्जी दास्तान नहीं है, जैसा कि डॉक्टर ताहा हुसैन ने ख्याल जाहिर किया है। यह पहली सदी हिजरी का सच्चा वाकया है, जो अरब के नजद के इलाके में रोनमा हुआ और लाजवाल दास्तान बन गया। फ्रेंड्स, मजनू एक मालदार नजदी कबीले बनु आमिर के सरदार का बेटा था। एक गोरा चिट्टा खूबसूरत और खुशगुफ्तार नौजवान था। कैस एक शायर था जिसने लैला के ऊपर शायरी करते हुए एक जगह लिखा है कि वो एक चांद है जो एक सर्द रात में आसमान के वक्त में चमक रहा है और निहायत हसीन है। इसकी आंखें इस कदर स्याह हैं कि इन्हें सुरमे की जरूरत नहीं। कैस के वालिदैन अपने खानदान के साथ लैला के पास गए और लैला का रिश्ता मांगा। लैला के माँ बाप को दाग बदनामी गवारा न हुआ और उन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। दौरान कबीला तकीफ के एक नौजवान ने भी, जिसका नाम वर्द था, लैला को शादी का पैगाम भेजा। लैला के वालिदैन ने यह रिश्ता कबूल कर लिया। फ्रेंड्स, कैस इस कदर मुस्तरब हुआ कि वो बीमार हो गया। उसके वालिदैन ने चाहा कि वो अपने कबीले की किसी और खूबसूरत लड़की से शादी कर ले, मगर कैस अब लैला की मोहब्बत में इतनी धूप निकल गया कि वापसी मुमकिन न थी। फिर रफ्ता रफ्ता कैस की हालत ऐसी हो गई कि उसे अपने तन बदन का होश भी न रहा। लोगों ने कैस के वालिद को मशवरा दिया कि वो उसे मक्का लेकर जाए और बैतुल्लाह की पनाह में दुआ मांगे। कैस का बाप अल-मलूह उसे लेकर मक्का गया और हरम शरीफ ने इससे कहा कि ग़िलाफ़ काबा से लिपट कर लैला और उसकी मोहब्बत से निजात की दुआ मांगे। इसके जवाब में जब कैस ने यह दुआ मांगी कि है अल्लाह मुझे लैला और उसकी कुर्बत अता फरमा, तो अल-मलूह कैस को वापस ले आए। रास्ते में इसने एक जगह पहाड़ी पर अपने आप को गिराने की भी कोशिश की, मगर लोगों ने पकड़ लिया। अपने कबीले में वापस पहुंचकर कैस का बाप एक बार फिर लैला के बाप के पास पहुंचा ताकि उसे लैला की अपने बेटे से शादी पर आमादा करने की कोशिश करे, मगर एक बार फिर इनकार हो गया। फ्रेंड्स, लैला की शादी एक दूसरे लड़के से कर दी गई जिसका पैगाम आया था। लैला खुद भी कैस की मोहब्बत में गिरफ्तार थी, मगर खानदान की नेकनामी और वालिदैन की इताअत से मजबूर थी। कैस को ये मालूम हुआ कि लैला की शादी हो गई है तो उस पर क़यामत टूट पड़ी।
اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا اور وہ اپنے وجود کو بھول گیا اور گوشۂ نشین ہو گیا، اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا کہ لیلا کہاں ہے۔ فرینڈ، اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ہرنی پر پڑی اور اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ہوا ملا۔ روایات کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی، اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک المیہ بنا دیا جس کے لیے دل اور آنکھیں روتے ہیں۔ یہ ممکن تھا کہ یہ محبت شادی کے ذریعے ان کے اجتماع پر منتج ہوتی اور خوشیوں بھری زندگی انہیں حاصل ہوتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ اور فرینڈز، یہی وہ واقعہ ہے جسے لیلا اور مجنوں کہا جاتا ہے اور آج تک یاد رکھا جاتا ہے۔ امید ہے فرینڈز آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔